हम जहन से सोचकर एक बात कर रहे थे। हमने बहुत सी ठोकरें खाई हैं। हमने 47 से आज तक कश्मीर के मसले पर बहुत सी ठोकरें खाई हैं। मैं नहीं जाऊंगा माजी में कि हमने फिर क्या किया, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या किया, फिर हमने क्या क्या गलतियाँ की, किस तरह हम पीछे हट गए, किस तरह हम पानी के मसले पीछे हटे, किस तरह हम सकाफती रिश्तों के मसले पीछे हटे, किस तरह हम पर सकाफती यलगार की गई, किस तरह पाकिस्तान पर यलगार करके मुक्ति वाहिनी बनाई गई, किस तरह बागियों के ज़रिए पाकिस्तान को दो लख्त किया गया। गलतियाँ हमारी भी थी, लेकिन फिजिकल भारतीय फौजी, मैं नाम ले सकता हूँ, जनरल अरोड़ा, डोगरा, ये लोग सब जो बाद में मानिक शाह जो फील्ड मार्शल बने, इन लोगों ने पाकिस्तान को दो लख्त किया और अब बाकी पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं। और हमें अक्ल से काम लेना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। अब भारत आपसे दिल से दिल नहीं मिलाएगा। चाणक्य का पुराना फलसफा है कि अगर दुश्मन को मारना हो तो पहले उसको दोस्त बनाओ, फिर उसको सीने से लगाओ और फिर उसके पीठ में खंजर घोंप दो। इस दर्स को याद रखिएगा कि चाणक्य ने अशोका के ज़माने में ये लिखा था फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो अब खारजा पॉलिसी ऐसी है हिंदुस्तान की। खाने खाइए, ज़रूर खाइए, अमृतसर के बहुत सुहाने मौसम में जाइए, लाहौर से बहुत करीब है, आवाज़ भी जा रही होगी। अमृतसर मैं भी गया हूँ, बहुत मज़े किए, लेकिन कम से कम दुश्मनों से बचा जाए, होशियार रह जाए, गले मिलते हुए ये तो ख्याल रखिए कि आपकी कोई जेब न काट ले। हिंदुस्तान के अपने अज़ाइम के बारे में बार बार बताते रहे हैं आपको। इसी प्रोग्राम में हमने अजीत दोवल साहब का, श्री अजीत दोवल का एक जुमला कहा था कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए। फिर मोदी साहब भी कई बार, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सहरा बना देंगे। अब भारत के एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं और बीजेपी के थिंक टैंक हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। याद रखिएगा कि एक प्रोग्राम में बताया था हमने कि एक साहब और हैं बीजेपी के जो कहते हैं अगला 14 अगस्त नहीं आएगा। अब ये क्या कहते हैं ये सुने। फिर मैं बात करता हूँ शर्मिला से और जनरल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, कि क्या भारत से पीएनए बढ़ाना बेहतर होगा। आइए सुनते हैं। सर, और जान लेने की बात नहीं करूंगा मैं। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हमारी उद्देश्य होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात मानी जाएगी। पाकिस्तान की जो क्षमता है न्यूक्लियर वॉर के लिए, वो हो सकता है 10 करोड़ लोगों को हमारे देश में उनकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो 100 करोड़ के से ज़्यादा है, 112 करोड़ के हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का नाम निशाना नहीं होगा जब हम जवाब देंगे। देखिए, पहले जहाँ तक संधि होते हैं वो 2 दोस्तों के बीच में होती है, या जो दोस्ती करने चाहते हैं। पिछले 4 युद्ध में तो हमने इस बात को छेड़ा नहीं। अब इस बार तो निर्णायक युद्ध होना चाहिए, बार बार हम नहीं कर सकते। और क्योंकि पाकिस्तान धोखा देते रहता है, समझौता करता है, फिर उसके विपरीत जाता है। तो इस बार हमने जो नेहरू ने जो गलती थोप कर गए हैं हमारे भारत के ऊपर, उसको दूर करना है। और यदि युद्ध की स्थिति आएगी और न्यूक्लियर बम हमारे डालने के लिए कहेंगे, तो हम ये इंडस वाटर का भी समझौते को रद्द कर देंगे। फिर तो पाकिस्तान डूब के मरेगी। उतना पानी पाकिस्तान में आएगा कि पाकिस्तान के लोग सब डूब के मरेंगे। जितने एटम बम की हत्या से हत्या होगी, उससे ज्यादा होगी इससे। शर्मिला, आप बताइएगा कि भारतीय नफ्सियात क्या है? देखिए नासिर साहब, सीधी सीधी बात यह है कि भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। भारत पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क समझता है, जो अपनी ज़बान में एक आम, अगर आप एक भारतीय शहरी से बात करें तो वो आपको यही कहेंगे कि पाकिस्तान से हमारे मुल्क में आतंकवादी आते हैं और हमारे मासूम लोगों को मारते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड उनका जुमला है। मैं इंडिया 2-3 बार होके आई हूँ और मैंने आम आदमियों से भी बात करी, यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर वगैरह, और उनके एक आम तासुर ये है कि हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं और जो कुछ उनके मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब यहाँ पर आ जाए कि जनाब करना क्या चाहिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो एक पर्सनल दोस्ती है मोदी से, वो अपनी जगह, लेकिन वो दोस्ती पीस एफर्ट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही इन द नेशनल इंटरेस्ट।
आपके घर वो आए शादी के मौके के ऊपर, आप आम भेजें, वो साड़ी भेजें, वो तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप मुल्क के वजीर आजम हैं तो आपको अपने वो एफर्ट्स करने जरूरी हैं जो आपके मुल्क में और खित्ते में अमन के लिए कारआमद हों। अब ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान में अमन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, खत्ते के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान अपने एफर्ट्स उस मद में करता रहेगा। ऑल एफर्ट्स लीडिंग टू पीस आर अप्रिशिएबल, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से कोई हासिल वसूल होना नहीं है। आज भी हमारा वही मुतालबा है, जो कि एक सच बात है कि आप एक फुल फ्लैश फॉरेन मिनिस्टर तो लगा दें जो आपके मुल्क में जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया भर के अंदर उसको एजुटेट तो कर सके। सही, बिल्कुल। ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ सरताज अजीज साहब को नहीं जाना चाहिए था। मौजूद एनवायरमेंट आपने सारी चीजें बताई है, खासकर पिछले 3 दिन में 3 एंटी पाकिस्तान होस्टाइल एक्शन हुए। एक आज भी हुआ है। हमारे हॉकी टीम का उन्होंने वीजा रोक दिया वर्ल्ड कप के लिए, नॉट इंडिया पाकिस्तान सीरीज। नंबर 2, चिनाब का पानी उन्होंने अब 6000 क्यूसेक से और बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। और जब पता हमें जरूरत है इस वक्त ये जो सीजन है गंदम का। और नंबर 3, वो उन्होंने अपना ये इसके बारे में हाई कमीशन का जो लेटेस्ट आया कि जो उनके तनख्वाह निकालना, वो तमाम फार्म भरी है पूरा रिस्ट्रिक्शन जो कि टोटली अनडिप्लोमेटिक है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप देखें कल क्या होना है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान स्पेसिफिक है। मूडीनी और अशरफ गनी ने कल मिलकर देखें ये पाकिस्तान को फिर प्रेशर डालेंगे दहशतगर्दी के मामला में। ठीक है, कि हम वो उनकी आदत है, वो उनका आदत है। सरताज अजीज साहब को फर्मली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी जनरल साहब कुछ कह रहे थे आप। सबसे अहम बात यह है कि सरताज अजीज साहब हमारे बहुत मोहतरम सिफारतकार, पुराने सिफारतकार और बहुत दानिश्वर सिफारतकार, इंडिया तकरीबन पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके होंगे। वो फ्लाइट पर हैं और स्पेशल फ़्लाइट है उनकी, खुसूसी परवाज़ है। पहले वागा से ऑन फुट जाना था, कल जाना था, इतवार को जाना था, लेकिन आज अचानक रवाना हो गए। ग़ालिबन मोदी साहब की अशाइये की कशिश है जो उनको वहाँ खींच के ले जा रही है, और ये भी इम्कान है कि वहाँ मोदी साहब से मुलाकात हो जाए। हम बात करेंगे सूरत हाल पर भी कि जहाँ क्रिकेट बंद है, हॉकी बंद है, जहाँ LOC पर गोलाबारी हो रही है, जहाँ पाकिस्तान को तनहा करने की साजिशें हो रही हैं, जहाँ सकाफती रिश्ते ख़त्म हैं, जहाँ सियासी ताल्लुकात तकरीबन लो लेवल पर हैं, जहाँ सिफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं, बलूचिस्तान और कराची में मुदाखलत के मुस्तकिल सबूत मिल रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद और सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद को भारत सबूताज कर चुका है। पाकिस्तानी अब नई खबर जो है वो आप ये देख लें कि उन्होंने पाकिस्तानी सिफारतकारों से कहा है, पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा है कि वो जब पैसे बैंक से निकालें तो एक फॉर्म भरा करें कि वो पैसे क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ खर्च करेंगे। तो एक नया आज का कदम है ये। फ़्लाइट जाने से पहले 5 मिनट पहले का कदम जो भारत ने उठाया है, और हमारे सरताज अजीज साहब चले हैं अमृतसर। को तबाह करने की ख्वाहिश भारत की है, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की ख्वाहिश भारत की है, पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की ख्वाहिश का इजहार मोदी साहब खुद कर चुके हैं। फिर बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की जो नीयत है, भारत की जो सूरत हाल है, उसमें मैंने गिना दिया आपको कि क्रिकेट बंद, हॉकी बंद, हमारे लोग बंद, हमारे सिफारतकारों की गिरफ्तारियां, और उसके साथ साथ ये कि गोलाबारी हो रही है, LOC के ऊपर हमारे अदाकारों को पैक करके भेज दिया गया, सिफारती ताल्लुकात में सर्दमोरी है, बलूचिस्तान में मुदाखलत है, इराक़ी मुदाखलत है, कराची में मुदाखलत है, और फिर हमारी कॉन्फ्रेंसेस को जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी उनको सबताज इंडिया ने किया, बांग्लादेश के ज़रिए, भूटान के ज़रिए, खुद अपने ज़रिए, श्रीलंका के ज़रिए। इन हालात में जब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी को तरसा देंगे, क्या सरताज अजीज साहब का अमृतसर यात्रा ज़रूरी थी? देखें कोई डिप्लोमेटिक तजियाकार तो नहीं हूँ, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तानी की ऐसे से बात करूँ मैं, हमें ये मालूम है कि जी मैं समझ गया। आपने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं ये सब बिल्कुल फैक्ट हैं, इनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हिंदुस्तान ने अपने कॉल, अपने फेल हर तरीके से साबित कर दिया कि वो ना हमसे बात करने पर रजामंद है, ना किसी किस्म का वो इस किस्म के कोई इकदाम उठाना चाहता है जिसमें टेंशन कम हो। तो हमने तो ये सुना है कि डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट होता है, जैसे को तैसा होता है, कुड प्रो को होता है,
और मैं बड़ी इज्जत करता हूं सरताज अजीज साहब बिल्कुल, की, बड़े बिल्कुल, मंजे हुए सफारतकार ही नहीं बल्कि बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात है जिसका कौम को पता नहीं है या हमें मालूम नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा वहां पर मार का सर करके आएंगे। वरना बज़ाहिर जो हमें नजर आता है वो ये है कि एक झोली अजीमत की भरी हुई लेकर वापस आएंगे और कुछ भी नहीं उनको मिलेगा। देखिए ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था, ये जो 14 ममालिक हैं हार्ट ऑफ एशिया इसके कॉन्फ्रेंस के, इसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त ममालिक भी हैं, इसमें तुर्की भी है, श्रीलंका इसमें चीन भी है, इसमें कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। तो श्रीलंका, हमें चाहिए था कि हम बिल्कुल वही करते जो उन्होंने सार कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे साथ किया था, चीन को रिक्वेस्ट करते, तुर्की को रिक्वेस्ट करते कि आप भी ना जाएं, हम भी नहीं जाएंगे, और इसको चलो सबूताज नहीं तो कम से कम कमजोर करने की कोशिश करते। वैसे भी देखें ये मुझे तो इस मंतक की समझ नहीं आई है, इस मंतक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। जो मैंने बात की यही हो सकती है कि बहुत कोई सीक्रेट मिशन पर गए हैं जिसका और पता वक्त से चलेगा पहले गए सर, साइड लाइन पे गो के उन्होंने इंतजार सर कर दिया। वक्त से पहले गए, कल जाना ये मैं था, आपको बता दूं, आज चले गए। हाँ जी, चले ब्रेक ले लेते हैं, आज ब्रेक के बाद खाना वापस वहाँ पर है, लेकिन मैं आपको खाना मौजूद है, खाना मौजूद है। हाँ जी, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा।